पूर्णिया में दिन दिहाड़े हुए सूरज की हत्या के बाद यहां के आम लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों के नाम सामने लाए हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। बावजूद इसके सारे लोग देख रहे हैं कि जो मुख्य दोषी है वो अब तक पकड़ा नहीं गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और इसके लिए जस्टिस फॉर सूरज ये रैली, ये मोमबत्ती जुलूस यहाँ के आमजनों ने निकाला है और काफी आक्रोश के साथ प्रशासन के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूरज बिहारी के केस में न्याय मिले। जी, ये मोमबत्ती जुलूस किस बैनर के तले है? क्या बोले? ये मोमबत्ती जुलूस किस बैनर के तले निकाला है? सूरज को न्याय मिले, सूरज को न्याय मिले, समझ गए। अपराधियों को, जो भी अपराधी है, ब्रजेश सिंह, ठीक है, जितना भी है, ठीक है, स्नेहिल झा, सबको सबका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर के अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। 48 घंटा हो गया पर अभी तक पुलिस की तरफ से किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। नेवालाल चौक जो है ये स्मैकर और अपराधियों का अड्डा हो गया है। आए दिन ब्रजेश सिंह जो इससे पहले भी किया है, सब नामजद है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को इनकाउंटर चाहिए सीधा बात। जो भी अपराधी शामिल है इनकाउंटर होगा तभी सूरज को न्याय मिलेगा। हम लोग को इनकाउंटर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन को नहीं मिल रहा है तो क्या अपराधी के परिजन भी मर गए हैं क्या? कि अपराधी के परिजन और रिश्तेदार भी भाग गए हैं? आज मैं अगर कहीं पे गोली मार देता हूँ तो मैं भाग जाऊंगा, हमारे घर में तो लोग रहेंगे ना। एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ना। ये प्रशासन पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मिल करके अपराधियों से, पूरी सत्ता जो है, पूरी सत्ता अपराधियों से मिली हुई है। आज उनके घर में क्यों नहीं 48 घंटे में कुर्की का आदेश दिया गया? एसपी महोदय के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों नहीं कुर्की का आदेश निकाला गया? खुद अपराधी दंडवत हो जाते। और आप ही लोगों के चैनलों से हम लोगों तक जो वीडियो पहुंचा है, उस वीडियो में वो अपराधी कह रहा है तुम बना लो वीडियो, हमारा बार कबार लेगा। ऐसे ये उनका वाणी है। तो ये सत्ता, शासन, प्रशासन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप हमारा क्या उखाड़ लीजिएगा अगर आपके पास हमारा सबूत ही मिल जाएगा। मैं आज इस प्रोग्राम, ये कार्यक्रम होते ही 24 घंटा का और मोहलत में प्रशासन को देता हूं कि अगर 24 घंटा के अंदर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम युवा सड़क पर उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे पूर्णिया की धरती पे। बुलडोजर चलाया जाए, उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए, यूपी का कानून लाया जाए। यहाँ भी यूपी के तरह कानून होना चाहिए। हम लोग पास इनकाउंटर चाहिए, बुलडोजर चलाया जाए, इनकाउंटर होना चाहिए। एक मिनट पहले आप ये बताइए कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या उसको आप कार्रवाई नहीं मान रहे हैं? भैया अगर पता है कि हमारा नाम फलना है, हमारा घर फलना जगह है, हमने गोली चलाया और गोली चलाने वालों की ही कोई हिरासत में नहीं लिया जा रहा है तो ये कैसी कार्रवाई है? ये तो फिर लिपापोती हो रही है। बिल्कुल बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। अगर हम दोषी हैं तो हमारा घर है ना, हमारा परिवार है ना, हमारा परिवार भी उतना ही दोषी है क्योंकि उन्होंने हमें संस्कार वही संस्कार बोया था जिसकी उपज आज देखने को मिली है। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो उनके परिवारों को हिरासत में लिया जाए, वो खुद ब खुद ऊपर आएंगे या इनकाउंटर किया जाए। नहीं तो हम लोग उतना सक्षम है, हम लोग भी उसका जो है ना खोजने का काम करेंगे और कहीं से पता से खोज के ले आएंगे। यदि हम प्रशासन से अनुमति मिल गया तो हम लोग लड़ने का काम कर लेंगे। उसको न्याय चाहिए, सूरज जी को न्याय चाहिए। उसके लिए सब आदमी हम लोग आज एकजुट हुए हैं और आगे आने का काम किया। आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। अपराधी का मोनोपोली बढ़ गया है। सरकार से हम यही गुहार करेंगे कि आप लोग जो है स्मैकर को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जस्टिस फॉर सूरज के तहत आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है 6 बजे शाम में फोर्ट कंपनी चौक से आनंद साहब। एक निर्दोष, निहायत ईमानदार और अच्छा उद्यमी व्यवसाय वर्ग से जुड़े लोगों की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है और एक अदना सा क्रिमिनल मारता है। क्रिमिनल का पहचान उसी वक्त हो गया और अभी तक 48 घंटा बीत चुका है, आज तक प्रशासन के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगर आम आवाम इस तरह पूर्णिया में असुरक्षित महसूस करेंगे, क्या पूर्णिया इसी दिन के लिए था? स्वस्थ पूर्णिया चाहते हैं हम लोग। प्रशासन से मांग करते हैं उसका घर का कुर्की हो, जब्ती हो, बुलडोजर चले, जो भी हो, सूरज को न्याय मिलना चाहिए। बहुत देर हो रही है, बहुत ज़्यादा देर हो रहा है। प्रशासन पे नाकामी है, पूर्णिया प्रशासन के सर पे कलंक है ये हत्या।
दिन दहाड़े मर्डर, बसंत विहार जैसे कॉलोनी में आए दिन हत्या कुछ न कुछ होती है, वैसे मोहल्ला चिन्हित करके प्रशासन के द्वारा वहाँ चुन चुन के क्रिमिनल को निकाले और इनकाउंटर किया जाए ऐसे लोगों का। देखिए, शासन और प्रशासन की जिस तरह से लूज व्यवस्था है और सुशासन की सरकार अपने चाल और चरित्र को सामने नहीं कर रहा है जनता के बीच में, और उन्होंने जिस समय गृह मंत्री बने थे उसी समय से आप सम्राट चौधरी का बयान सुने होंगे कि किस तरह कहते थे कि ये सुशासन की राज है, और सबका बात किया कि हत्यारा तो हत्यारा है, और जिस तरह से कहे हुए वादे को नहीं मुकरना, आज इतना समय बीत गया और जो दिन दिहाड़े हत्या किया आज खुलेआम घूम रहा है, उस पर कोई अमली जमा नहीं पिना रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग कैंडल मार्च किए हैं और जगह है हम लोग सरकार के आंखों को आईना दिखाना चाहते हैं कि आज दिन दिहाड़े हत्या, हॉस्टल में बच्चियों के साथ रेप, जानकी नगर में छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, आखिर मौन धारण क्यों है? इस पर आदरणीय सरकार जो सुशासन की सरकार कहलाते थे आज वो कहाँ है? तो इसलिए हम लोग उनके आंखों को खोलने के लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब शासन प्रशासन को इस पर समझना होगा, अमली जमा पिन्हाना होगा कि इस पर हम कैसे काम करें। ये उनका दायित्व है और अपने दायित्व को निर्वाह करें। अगर कोई क्रिमिनल भी मरता तो एक बात था, एक अच्छा व्यवसायी गुलाब बाग का और सूरज शर्मा को न्याय देने के लिए और उसको यथोचित बात से विचार से उसको समझौता करने के लिए गया जिस लड़का को, और उस लड़के को गोली मार दिया गया। और ये दिन की घटना है। सूरज शर्मा को उठा के और बेल से और लाठी से मार के और मुआ दिया। तो इस तरह से ये यहाँ आप प्रशासन का कोई बात नहीं रह गया है। जब दिन में इस तरह की घटनाएं हो रही है और इतना देर के बाद उस लड़के को उठा के मारा गया, सूरज शर्मा को आप लोग जाने होंगे, और उसके बाद ये कांड हुआ, तो इतने देर प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन को इस पर अमली जमा पिन्हाना चाहिए और बात करना चाहिए।